कहते हैं जब मनुष्य की पीड़ा अपनी सीमा पार कर जाती है तब देवता शब्दों में नहीं संकेतों में बोलते हैं। लेकिन उससे पहले मनुष्य को टूटना पड़ता है, इतना टूटना कि उसके भीतर बचा हुआ अंतिम प्रश्न भी ईश्वर के चरणों में गिर जाए। यह कथा उसी प्रश्न से जन्मी है, एक ऐसा प्रश्न जो भूख, अपमान और मौन से निकला था। उस दिन भी सूरज समय पर उगा था। पूरब की दिशा में वही लालिमा फैली थी, वही सुनहरी किरणें धरती को छू रही थीं। पक्षी चहचहा रहे थे, मंदिर की घंटियां बज रही थीं और लोग अपने अपने कार्य में लग चुके थे। पर उस उजाले के बीच एक घर ऐसा भी था जहां प्रकाश के बावजूद अंधेरा था। प्रकाशपुर नगर का नाम यही था। कभी यह नगर अपने नाम को सार्थक करता था। यहां व्यापार फलता फूलता था, खेतों में हरियाली थी और लोगों के चेहरे पर संतोष झलकता था। पर समय के साथ जैसे किसी अदृश्य छाया ने इसे ढक लिया था। धन था पर चैन नहीं, परिश्रम था पर फल नहीं, और आस्था थी पर दिशा खो चुकी थी। इसी नगर के एक संकरे मोहल्ले में रहता था रघुवीर। मध्यम कद, सांवला चेहरा, आंखों में थकान और आत्मसम्मान की एक बुझती हुई लौ। वह उन लोगों में से था जो मेहनत से कभी पीछे नहीं हटते, पर भाग्य हर बार उन्हें पीछे धकेल देता है। कभी मजदूरी, कभी ठेके का काम, कभी किसी दुकान पर नौकरी, कुछ भी स्थायी नहीं रहा। उसकी पत्नी मालती कम बोलने वाली पर भीतर से अत्यंत संवेदनशील। उसके चेहरे पर सौंदर्य नहीं, सहनशीलता की आभा थी। वह हर सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगाते हुए सूर्य की पहली किरण को प्रणाम करती। पर यह प्रणाम धीरे धीरे आदत बन गया था, विश्वास नहीं। घर में 2 छोटे बच्चे थे। उनकी हंसी अब कम और प्रश्न अधिक हो गए थे। माँ, आज रोटी मिलेगी? पापा, आप काम पर क्यों नहीं जाते? इन प्रश्नों में मासूमियत थी, पर मालती के लिए वे तीर बन चुके थे। रघुवीर भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। पुरुष होने का भार, परिवार चलाने की जिम्मेदारी और असफलताओं का बोझ, इन तीनों ने मिलकर उसके मन को मौन कर दिया था। वह अब शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि ईश्वर भी थक गए होंगे उसकी सुनकर। एक दिन साहूकार घर आया। आवाज ऊंची थी, शब्द कठोर थे। मालती दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। रघुवीर चुप था, वह चुप्पी जो हार मान चुकी होती है। जब साहूकार चला गया तो घर में केवल सन्नाटा रह गया। मालती ने देखा, रघुवीर की आंखों में आंसू नहीं थे, पर आत्मा जैसे खाली हो चुकी थी। उस रात घर में चूल्हा नहीं जला, बच्चे भूखे सो गए और मालती, वह देर तक जागती रही। रात के तीसरे पहर उसने आंगन में कदम रखा। आकाश साफ था, चांद हल्का था, पर तारे चमक रहे थे। उसने पहली बार सोचा, क्या इन तारों की तरह हमारा जीवन भी बस दूर से चमकने के लिए है? उसके मन में एक प्रश्न उठा जो वर्षों से दबा हुआ था। अगर ईश्वर सब देख रहे हैं तो हमारी यह दशा क्यों नहीं देखते? उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं की, उसने प्रश्न किया, हे सूर्यदेव, आप तो हर दिन सबके घर आते हैं, राजा के महल में भी और झोपड़ी में भी, फिर मेरे घर आकर आपकी किरणें क्यों लौट जाती हैं? उत्तर नहीं आया। हवा भी स्थिर थी, पर उसी मौन में मालती के भीतर कुछ टूट गया। वह रात उसके जीवन की अंतिम साधारण रात थी, क्योंकि उसी रात उसने सपना देखा। उसने देखा एक विशाल आकाश जहां नीला रंग गहरा होता जा रहा है। फिर अचानक लालिमा फैलती है और उस लालिमा के केंद्र से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है। वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं, बल्कि मन को स्थिर कर देता है। एक गंभीर पर करुण स्वर गूंजता है, तुमने मुझे देखा है पर कभी समझा नहीं। मालती भय से कांप उठती है। वह पूछना चाहती है, पर शब्द नहीं निकलते। स्वर फिर कहता है, मैं रोज आता हूं,
पर तुमने कभी मौन में पुकारा नहीं। उसकी नींद खुल जाती है, शरीर पसीने से भीगा है, हृदय तेज धड़क रहा है। वह दौड़कर आंगन में आती है। पूरब की दिशा में हल्की सी लाली उभर रही है। आज रविवार था, सूर्य अभी पूरा नहीं उगा था, पर उसकी उपस्थिति स्पष्ट थी। मालती ने पहली बार अनुभव किया, यह केवल एक दिन नहीं है, यह आह्वान है। उसे याद आया, बचपन में उसकी मां कहा करती थी, जो रविवार को सूर्य देव को विधि से स्मरण करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे गलने लगता है। मालती को नहीं पता था कि विधि क्या है। उसे मंत्र नहीं आते थे, उसके पास पुष्प भी नहीं थे, पर उसके पास था टूटा हुआ हृदय और अंतिम आशा। उसने मिट्टी का दीपक निकाला, थोड़ा सा तेल डाला और दीप जलाकर सूरज की ओर रखा। न कोई मंत्र, न कोई मांग, केवल एक वाक्य, अगर आप सच में देव हैं तो मुझे बदल दीजिए या मुझे सहने की शक्ति दीजिए। उसी क्षण पहली किरण उसके माथे को छूती है और यहीं से कथा का द्वार खुल जाता है। यहीं से आरंभ होता है सूर्य देव की मौन कृपा का मार्ग। पहली किरण के स्पर्श में कोई चमत्कार नहीं हुआ। न घर सोने से भर गया, न भूख मिट गई, न रघुवीर के भाग्य ने अचानक करवट ली। अगर कुछ बदला तो वह था मालती का भीतर। उसे लगा जैसे वर्षों से जमा हुआ भारीपन थोड़ा ढीला पड़ गया हो, जैसे किसी ने यह भरोसा दिला दिया हो कि उसकी पुकार व्यर्थ नहीं गई। वह वहीं आंगन में कुछ देर बैठी रही। सूरज धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, उसकी किरणें दीवारों पर सरक रही थीं और मालती के मन में पहली बार यह विचार स्पष्ट रूप से उभरा कि शायद ईश्वर से संवाद हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह केवल सहने की शक्ति देकर उत्तर देते हैं। रघुवीर जब उठा तो उसने मालती को चुपचाप काम में लगा पाया। न कोई शिकायत, न आंसू। यह उसे अजीब लगा। आमतौर पर ऐसे दिनों में घर का वातावरण बोझिल रहता था, पर आज उसमें एक अलग सी स्थिरता थी। उसने कुछ कहना चाहा, पर शब्द नहीं मिले। वह बाहर निकल गया, बिना यह जाने कि उसका यह साधारण सा दिन उसकी नियति की लंबी परीक्षा का पहला चरण है। दिन बीतता गया। मालती ने बच्चों को किसी तरह पड़ोस से थोड़ा सा अन्न मांगकर खिलाया। हर निवाला देते समय उसका मन उस सुबह की किरण को याद कर रहा था। वह बार बार सोच रही थी, क्या यही विधि है? क्या ईश्वर को पुकारने के लिए मंत्रों और अनुष्ठानों से अधिक आवश्यक है यह टूटन, यह सच्चाई, यह मौन? शाम को रघुवीर लौटा। हाथ खाली थे, पर चेहरे पर आज गहरी निराशा नहीं थी। शायद उसे भी भीतर ही भीतर यह लगने लगा था कि हार मान लेना ही सबसे बड़ा पतन है। दोनों ने कम शब्दों में बात की। रात आई और मालती ने पहली बार यह अनुभव किया कि उसके मन का शोर थोड़ा कम हो गया है। अगला दिन भी बीता, फिर अगला। जीवन की कठिनाइयां वैसी ही थीं, पर मालती के भीतर एक निश्चय आकार लेने लगा। उसे समझ में आने लगा कि सूर्य देव की उपस्थिति केवल आकाश में नहीं, बल्कि अनुशासन में है। समय पर उठने में, कर्म करने में और मौन स्वीकार में। उसने निश्चय किया कि हर रविवार, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, वह सूर्योदय के समय आंगन में बैठकर कुछ पल मौन में बिताएगी। न मंत्र, न दिखावा, केवल उपस्थित रहना। पहला रविवार बीता, दूसरा आया, तीसरे रविवार तक उसके भीतर यह अभ्यास एक आदत नहीं, बल्कि एक आंतरिक संवाद बन चुका था। वह अब प्रश्न कम करती थी और सुनने की चेष्टा अधिक, और इसी सुनने के क्रम में उसे अपने जीवन की कई परतें दिखने लगी। वे छोटी छोटी असावधानियां, वे पुराने क्रोध, वे मौन शिकायतें जो शायद उसके कर्मों में बोझ बनकर जुड़ गई थीं। इसी बीच रघुवीर की स्थिति और कठिन हो गई। एक दिन उसे जिस काम पर लगाया गया था, वहां से बिना कारण निकाल दिया गया।
वह देर शाम घर लौटा और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ा। पुरुष का रोना अक्सर सबसे गहरा होता है, क्योंकि उसके पीछे वर्षों का संचित मौन होता है। मालती चुपचाप उसके पास बैठी रही। उसने कोई सांत्वना नहीं दी, कोई समाधान नहीं सुझाया, बस इतना कहा, कल रविवार है। रघुवीर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न था। और मालती ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस सूरज उगेगा। यह वाक्य रघुवीर को अटपटा लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। अगली सुबह अनजाने में ही वह भी आंगन में आकर बैठ गया। सूरज उग रहा था। कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई, पर जब वह उठा तो उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का था। समय ऐसे ही बीतने लगा। बाहर परिस्थितियां कठिन होती गईं, पर भीतर एक धीमा सा परिवर्तन चल रहा था। मालती अब दूसरों से अपेक्षा कम करने लगी थी। उसने जाना कि जब मनुष्य अपनी पीड़ा को पूरी ईमानदारी से स्वीकार कर लेता है, तब वही पीड़ा उसका शिक्षक बन जाती है। एक रविवार जब सूरज पूरी तरह उग चुका था, मालती को लगा जैसे भीतर कोई स्वर उभर रहा हो, शब्दों में नहीं, भाव में। उसे लगा कि सूर्य देव उससे कह रहे हो, तुम केवल मांग रही थी, अब समझना सीखो। उस दिन उसने अपने जीवन की घटनाओं को पीछे की ओर देखा। उसे अपने क्रोध याद आए, अपने डर याद आए, वे क्षण याद आए जब उसने परिस्थितियों को कोसा था। पहली बार उसने यह स्वीकार किया कि शायद केवल भाग्य ही दोषी नहीं होता। इसी स्वीकार में एक नई विनम्रता जन्मी, और उसी विनम्रता के साथ जीवन में छोटे छोटे संकेत प्रकट होने लगे। एक पड़ोसी ने बिना मांगे कुछ काम दे दिया, किसी ने पुराने बर्तन खरीद लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी ने सहायता का वचन दिया। ये बड़े चमत्कार नहीं थे, पर निरंतरता में वे एक मार्ग बना रहे थे। रघुवीर को भी धीरे धीरे यह अनुभव होने लगा कि वह अब पहले की तरह भीतर से टूटा हुआ नहीं है। असफलताएं अब उसे उतना नहीं डराती थीं। उसने फिर से काम ढूंढना शुरू किया। हर अस्वीकार उसे गिराता नहीं था, बल्कि मजबूत करता था। एक दिन कई सप्ताह बाद मालती ने सूरज की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, अगर यह आपका मार्ग है तो मैं इसे स्वीकार करती हूं। उस क्षण उसे किसी दर्शन का अनुभव नहीं हुआ, पर उसके भीतर एक गहरी शांति उतर आई। और यही शांति इस कथा का पहला फल थी, क्योंकि सूर्य देव की कृपा अक्सर पहले मन को बदलती है, ताकि जब बाहरी जीवन बदले तो मनुष्य उसे संभाल सके। यहीं पर भाग उनकी कथा अपने पूर्ण बिंदु की ओर बढ़ती है, जहां संघर्ष समाप्त नहीं होता, पर दृष्टि बदल जाती है। आगे की कथा में यही बदलती दृष्टि कर्म और परीक्षा के साथ मिलकर सूर्य कृपा के गहरे रहस्यों को प्रकट करेगी। उस बिंदु के बाद जीवन में कुछ भी अचानक नहीं बदला, पर हर चीज धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। यह स्पष्टता किसी प्रकाश की तरह तेज नहीं थी, बल्कि भोर की उस हल्की रोशनी जैसी थी, जिसमें आकृतियां पहले धुंधली दिखती हैं और फिर पहचान में आने लगती हैं। मालती को अब यह समझ में आने लगा था कि सूर्यदेव की कृपा का मार्ग सीधा नहीं होता। वह मनुष्य को पहले तैयार करता है, जैसे मिट्टी को तपाकर ही दीपक बनाया जाता है। बिना तपन के कोई पात्र प्रकाश धारण नहीं कर सकता। रघुवीर की बीमारी ने घर को फिर से कठिनाई में डाल दिया। दवाइयों का खर्च, काम का छूटना और भविष्य की अनिश्चितता, सब कुछ एक साथ आ खड़ा हुआ। पहले ऐसी स्थिति में मालती भीतर से टूट जाया करती थी, पर इस बार उसने स्वयं को संभालते हुए देखा। वह डरती थी, पर डर उसे जकड़ नहीं पाता था। उसने अनुभव किया कि शांति का अर्थ दुख का न होना नहीं है, बल्कि दुख के बीच भी संतुलन बनाए रखना है। हर रविवार अब केवल एक दिन नहीं रहा था,
वह उनके जीवन की धुरी बन गया था। उस दिन घर में चाहे कुछ भी हो, भोजन हो या ना हो, आशा हो या भय, मालती सूर्योदय के समय अवश्य उठती। कभी कभी बादल होते, कभी धूप तेज होती, पर सूर्य की उपस्थिति उसे हर बार समान लगती, और यही समानता उसे सिखा रही थी कि परिस्थितियां बदलती हैं, स्रोत नहीं। एक दिन रघुवीर ने स्वयं कहा, आज मैं भी जल चढ़ाऊंगा। उसके शब्दों में न उत्साह था, न निराशा, बस एक स्वीकृति थी। उसने मिट्टी के पात्र से जल अर्पित किया और देर तक सूरज की ओर देखता रहा। उसके भीतर पहली बार यह भाव उठा कि शायद जीवन में वह हमेशा बाहरी सहारों पर निर्भर रहा, पर अब उसे भीतर एक आधार खोजने की आवश्यकता है। समय के साथ यह अभ्यास गहरा होता गया, पर जैसे जैसे भीतर की दृढ़ता बढ़ी, बाहर की परीक्षाएं भी कठोर होती चली गईं। एक दिन साहूकार ने अंतिम चेतावनी दी। शब्दों में धमकी थी, व्यवहार में अपमान। यह वही क्षण था जहां पहले रघुवीर का आत्मसम्मान चकनाचूर हो जाता, पर इस बार अपमान के बाद भी वह सीधा खड़ा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, पर भीतर यह निश्चय दृढ़ हो गया कि वह गलत मार्ग नहीं अपनाएगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। मालती ने उस दिन एक गहरी बात समझी। सूर्य देव की कृपा कभी मनुष्य को आसान रास्ता नहीं देती, वह उसे सही रास्ता चुनने की शक्ति देती है। सही रास्ता अक्सर कठिन होता है, पर वही मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है। कुछ सप्ताह बाद एक ऐसा दिन आया जब रघुवीर की बीमारी ने गंभीर रूप ले लिया। घर में भय का वातावरण था, बच्चे सहमे हुए थे। मालती ने उस रात पहली बार यह स्वीकार किया कि वह भी डरती है। उसने अपने मन से कहा, मैं कमजोर हूं। यह स्वीकार उसके लिए नया था, पर उसी स्वीकार में एक अद्भुत हल्कापन था। उसने जाना कि जब मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है, तभी वह उसे पार कर पाता है। उस रात उसने सूरज की ओर नहीं देखा। वह दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने मन ही मन कहा, अगर आप हैं तो मुझे इस भय में अकेला न छोड़ें। कोई उत्तर नहीं आया, पर वह रोई नहीं। वह चुपचाप बैठी रही, और यही चुप्पी उसके भीतर एक नई दृढ़ता का बीज बो रही थी। अगली सुबह रघुवीर की तबीयत कुछ संभली। यह कोई चमत्कार नहीं था, पर एक संकेत था। उसी दिन एक पुराने परिचित ने रघुवीर को काम का सुझाव दिया। छोटा काम, कम लाभ, पर ईमानदार। पहले ऐसा अवसर शायद वो ठुकरा देता, पर अब उसने स्वीकार किया। उसने जाना कि स्थिरता छोटे कदमों से आती है, बड़े छलांगों से नहीं। धीरे धीरे जीवन की गाड़ी फिर चलने लगी, बहुत तेज नहीं, पर रुक रुक कर भी नहीं। मालती ने अनुभव किया कि अब उसके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि कब बदलेगा, बल्कि यह भाव आने लगा कि जो है वही अभी आवश्यक है। यह भाव ही सूर्य तत्व का वास्तविक उपदेश था, वर्तमान में स्थित रहना। एक विशेष रविवार को, जब आकाश पूरी तरह स्वच्छ था, मालती ने जल अर्पण करते समय एक विचित्र सी अनुभूति की। उसे लगा जैसे समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। न हवा थी, न पक्षियों की आवाज, केवल प्रकाश था, न तेज न मंद, बस स्थिर। उस क्षण उसे भीतर से यह बोध हुआ कि वह अब केवल मांगने वाली नहीं रही, वह धारण करने योग्य बन रही है। उसके बाद की रात उसने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वह एक लंबे मार्ग पर चल रही थी। मार्ग के दोनों ओर अंधकार था, पर ऊपर सूर्य स्थिर था। वह आगे बढ़ती जा रही थी, थकती भी थी, रुकना भी चाहती थी, पर हर बार सूर्य का प्रकाश उसे आगे बढ़ने का साहस देता था। जब वह जागी तो उसके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक शांत मुस्कान थी। अब घर के वातावरण में एक सूक्ष्म परिवर्तन स्पष्ट दिखने लगा था। बच्चे कम शिकायत करते थे, रघुवीर अधिक संयमित हो गया था, और मालती, वह अब केवल सहने वाली नहीं रही, वह समझने वाली बन चुकी थी। उसने जाना कि सूर्य देव की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार यह है
कि वह मनुष्य को परिस्थितियों का दास नहीं रहने देती। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जैसे ही मनुष्य को लगता है कि वह संतुलन पा गया है, जीवन उसे अंतिम परीक्षा की ओर ले जाता है। एक ऐसी परीक्षा जहां केवल आस्था नहीं, पूर्ण समर्पण मांगा जाता है। और वही परीक्षा अब उनके जीवन के द्वार पर खड़ी थी। सूर्य अभी मौन थे, पर उनका मौन अब भारी हो चला था। आगे की कथा में यह मौन टूटेगा, पर जब टूटेगा तो प्रकाश के साथ साथ सत्य भी प्रकट होगा। यहीं से सूर्य कृपा की वास्तविक परीक्षा आरंभ होती है। उस मौन के भारी होने का अर्थ यह नहीं था कि सूर्य देव दूर हो गए हैं। वास्तव में वह मौन उस क्षण का संकेत था जब ईश्वर अब मनुष्य को सहारा देने से पहले उसे स्वयं पर खड़ा होने का अवसर देता है। जैसे माता अपने बच्चे को चलना सिखाते समय कुछ कदम दूर खड़ी हो जाती है, न इसलिए कि वह गिर जाए, बल्कि इसलिए कि वह अपने पैरों की शक्ति पहचाने। मालती इस बात को शब्दों में नहीं समझ पाई थी, पर उसका मन इसे अनुभव कर रहा था। उसे लग रहा था कि आने वाला समय सरल नहीं होगा, पर वह अब उससे भागना नहीं चाहती थी। उसके भीतर एक स्पष्टता थी। यदि अब भी वह डगमगाई तो केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि स्वयं से हार जाएगी। यही वह क्षण होता है जहां साधारण आस्था और पूर्ण समर्पण के बीच की रेखा स्पष्ट होती है। आस्था तब तक साथ रहती है जब तक परिणाम की उम्मीद होती है। समर्पण तब शुरू होता है जब मनुष्य परिणाम की शर्त छोड़ देता है। रघुवीर के जीवन में यह परीक्षा सबसे पहले आई। जिस छोटे काम से घर की गाड़ी किसी तरह चल रही थी, वह भी अचानक समाप्त हो गया, बिना कारण, बिना चेतावनी। यह वही स्थिति थी जो पहले उसे भीतर से तोड़ देती थी। उस दिन वह देर तक चुपचाप बैठा रहा। मालती ने देखा, उसकी आंखों में भय था, पर निराशा नहीं। यह बदलाव सूक्ष्म था, पर निर्णायक। उस रात घर में भोजन बहुत कम था। बच्चों ने बिना पूछे ही समझ लिया कि आज अधिक मांग नहीं करनी है। यह मौन जो पहले बोझ होता था, अब समझ का रूप ले चुका था। मालती ने पहली बार यह महसूस किया कि कठिनाई केवल अभाव नहीं लाती, वह परिपक्वता भी लाती है। अगले रविवार सूरज देर से दिखाई दिया। बादल घने थे, आकाश जैसे जानबूझकर परीक्षा ले रहा हो। मालती फिर भी समय पर उठी। उसने जल अर्पण किया, पर उस दिन उसके मन में कोई शांति नहीं थी। भीतर एक बेचैनी थी, एक प्रश्न था, क्या यही वह क्षण है जहां सब व्यर्थ हो जाएगा? और यहीं सूर्यदेव की परीक्षा और गहरी हो गई, क्योंकि उस दिन उसे कोई सांत्वना नहीं मिली, न भीतर से न बाहर से। वह वहीं बैठी रही देर तक। पहली बार उसे लगा कि वह थक गई है, आस्था से नहीं, बल्कि लगातार सहने से। उसने मन ही मन कहा, अगर अब भी यही मार्ग है तो मुझे तोड़ दीजिए, ताकि मैं स्वयं को फिर से जोड़ न सकूं। यह प्रार्थना नहीं थी, यह समर्पण की सीमा थी। और जब मनुष्य इस सीमा तक पहुंचता है, तब ईश्वर उत्तर देने से पहले उसे पूरी तरह सुनता है। उस दिन के बाद परिस्थितियां और कठिन हो गईं। साहूकार ने घर पर कब्जे की बात छेड़ दी। समाज की दृष्टि बदलने लगी। लोग अब सहानुभूति से अधिक दूरी रखने लगे थे। यह वही समाज था जो सुख में साथ देता है और दुख में मौन हो जाता है। मालती ने इसे भी स्वीकार किया। उसने समझा कि मनुष्य को हर यात्रा अकेले ही पूरी करनी पड़ती है। रघुवीर भीतर ही भीतर एक और संघर्ष से गुजर रहा था। उसे एक ऐसा प्रस्ताव मिला जो सारे संकटों का तात्कालिक समाधान बन सकता था, पर शर्त वही थी जो पहले थी, ईमानदारी से समझौता। यह प्रस्ताव इस बार अधिक आकर्षक था, क्योंकि अब दांव पर केवल सम्मान नहीं, बल्कि घर और बच्चों का भविष्य था।
वह रात भर सो नहीं पाया। सूरज उगने से पहले वह आंगन में आकर बैठ गया। पहली बार उसने स्वयं सूर्य से कुछ कहा, अगर मैं गलत चुनूं तो क्या आप मुझे रोकेंगे? कोई उत्तर नहीं आया, पर भीतर एक भारी सा भाव उठा, जैसे किसी ने कहा हो, चुनाव तुम्हारा है, परिणाम मेरा। यह वाक्य उसके मन में गूंजता रहा और उसी गूंज में उसने वह प्रस्ताव ठुकरा दिया। यह निर्णय आसान नहीं था। उसने जानबूझकर अनिश्चितता चुनी थी, पर उसी क्षण उसके भीतर एक ऐसी दृढ़ता उत्पन्न हुई जो किसी भी तात्कालिक लाभ से अधिक मूल्यवान थी। मालती ने जब यह सुना तो उसकी आंखें भर आईं, दुख से नहीं, गर्व से। उसने जाना कि यह वही क्षण है जहां सूर्य कृपा प्रत्यक्ष नहीं पर निर्णायक रूप से कार्य कर रही है। और तभी, जैसे परीक्षा अपने चरम पर पहुंच चुकी हो, जीवन ने एक और कठोर आघात किया। रघुवीर की तबीयत फिर बिगड़ गई। इस बार स्थिति गंभीर थी। सीमित साधन, बढ़ता भय और भविष्य का अंधकार, सब कुछ एक साथ सामने था। उस रात मालती पहली बार सचमुच अकेली पड़ी। उसने आकाश की ओर देखा, पर उसे कोई संकेत नहीं मिला। उसने महसूस किया कि अब वह उस बिंदु पर खड़ी है जहां से आगे केवल दो रास्ते हैं, या तो शिकायत या पूर्ण समर्पण। और उसी क्षण उसने भीतर एक निर्णय लिया। उसने कहा, मैं अब कुछ नहीं मांगूंगी, जो है उसे स्वीकार करूंगी। यह वाक्य कहते ही उसके भीतर कुछ टूट नहीं बल्कि खुल गया। अगली सुबह जब सूरज उगा, वह पहले जैसा ही था, न अधिक तेज न अधिक मंद, पर मालती को लगा जैसे अब वह उसे पहली बार बिना अपेक्षा के देख रही है। और यही वह क्षण था जब सूर्य का मौन वास्तव में बोलने लगा, क्योंकि उसी दिन बिना किसी पूर्व संकेत के एक ऐसा अवसर उनके जीवन में प्रवेश करने वाला था जो न केवल उनकी परिस्थितियां बदलेगा बल्कि उनके भीतर की पूरी यात्रा को अर्थ देगा। पर वह अवसर चमत्कार की तरह नहीं आएगा, वह साधारण रूप में आएगा, और उसे पहचानने के लिए केवल वही सक्षम होगा जो पूर्ण समर्पण की अग्नि से गुजर चुका हो। यहीं पर यह चरण समाप्त होता है। अब कथा उस बिंदु की ओर बढ़ रही है जहां सूर्य कृपा मौन नहीं रहेगी, पर उसका स्वर भी केवल वही सुन पाएगा जो सुनने के लिए तैयार हो चुका है। वह अवसर सचमुच बहुत साधारण रूप में आया। न आकाश में कोई विचित्र चिन्ह दिखाई दिया, न किसी स्वप्न में दिव्य वाणी गूंजी, न ही किसी ने द्वार पर आकर चमत्कार की घोषणा की। वह दिन भी अन्य दिनों की तरह ही था। सूरज समय पर उगा, अपनी किरणें बिखेरता हुआ, मानो कुछ विशेष घटित होने वाला ही ना हो। पर भीतर की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और जब भीतर की भूमि तैयार हो जाए तब साधारण बीज भी असाधारण फल देता है। उस दिन रघुवीर घर से निकला, केवल इसलिए कि खाली बैठना अब उसे स्वीकार नहीं था। बीमारी ने शरीर को कमजोर किया था, पर मन में जो दृढ़ता जन्मी थी उसने उसे चलने को विवश किया। वह नगर के उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां वर्षों से बंद पड़े कई छोटे छोटे कार्यस्थल थे। लोग कहते थे कि वहां अवसर नहीं, केवल थकी हुई दीवारें और बीते समय की स्मृतियां हैं, पर रघुवीर के लिए अब हर दिशा समान थी। वहीं उसकी भेंट एक वृद्ध व्यक्ति से हुई। साधारण वेश, शांत आंखें और व्यवहार में कोई जल्दबाजी नहीं। उस वृद्ध ने उससे कुछ काम के बारे में पूछा। काम बहुत छोटा था, पुराने औजारों की मरम्मत, धूप में बैठकर बिना किसी बड़े लाभ की गारंटी के। रघुवीर के भीतर पहले यह विचार आया कि इससे क्या होगा, पर फिर उसे अपना ही प्रश्न याद आ गया। जब वह लाभ की शर्त छोड़ चुका था तब चयन सरल हो गया।
उसने वह काम स्वीकार कर लिया। दिन बीतने लगे। वह रोज समय पर पहुंचता, धूप में बैठकर ईमानदारी से काम करता और सूर्य की सीधी किरणों में पसीना बहाता। यह कोई विशेष साधना नहीं थी, पर सूर्य तत्व से उसका यह सीधा संवाद बन गया। वह अनुभव करने लगा कि शरीर थकता है पर मन स्थिर रहता है। यह स्थिरता उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगा रही थी, ऐसा आत्मविश्वास जो परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर आधारित था। मालती घर पर यह परिवर्तन देख रही थी। वह समझ गई थी कि अवसर आ चुका है, पर अभी आकार ले रहा है। उसने न कोई उतावलापन दिखाया, न कोई अपेक्षा बांधी। वह केवल वही करती रही जो अब उसका स्वभाव बन चुका था। हर रविवार सूर्योदय के समय मौन में बैठना, जल अर्पित करना और भीतर की अवस्था को देखना। धीरे धीरे उस छोटे काम से भरोसा बनने लगा। वही वृद्ध व्यक्ति जो पहले केवल औजारों की मरम्मत करवाता था, अब रघुवीर की निष्ठा से प्रभावित हो चुका था। उसने उसे और काम सौंपे, अब भी बड़े नहीं पर नियमित। यहीं से जीवन की दिशा बदलनी शुरू हुई। यह बदलाव शोर के साथ नहीं, निरंतरता के साथ आया। समाज जो पहले दूरी बनाए हुए था, अब ध्यान देने लगा। लोग पूछने लगे, काम मिल गया? पहले ये प्रश्न चुभते थे, अब सामान्य लगते थे। रघुवीर के भीतर यह स्पष्ट हो चुका था कि उसकी पहचान अब किसी की दृष्टि से नहीं, उसके कर्म से तय होगी। एक रविवार जब आकाश बिल्कुल साफ था, मालती ने जल अर्पण करते समय एक अलग सी अनुभूति की। उसे लगा जैसे सूर्य की किरणें केवल बाहर नहीं, भीतर भी फैल रही हैं। यह कोई भावुक क्षण नहीं था, बल्कि गहरी स्पष्टता का था। उसे पहली बार यह बोध हुआ कि सूर्य कृपा का चमत्कार धन या सुविधा नहीं, बल्कि दिशा है। दिशा मिल जाए तो मार्ग अपने आप बनता है। कुछ समय बाद रघुवीर की तबीयत पूरी तरह संभल गई। काम बढ़ता गया। उसी वृद्ध व्यक्ति ने उसे एक छोटे कार्यस्थल की जिम्मेदारी सौंप दी। न कोई बड़ा उद्घाटन, न कोई उत्सव, बस एक भरोसा। और वही भरोसा रघुवीर के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था। मालती ने देखा कि अब घर में फिर से हल्की सी हंसी लौट आई है। बच्चों के प्रश्न अब भूख से नहीं, जिज्ञासा से भरे होते थे। पापा, सूरज रोज क्यों उगता है? यह प्रश्न सुनकर मालती के मन में एक शांत मुस्कान उभर आई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन भीतर था। वह अब यह नहीं पूछती थी कि ईश्वर ने क्या दिया, वह यह देखती थी कि उसने क्या सिखाया। उसने सिखाया था समय का सम्मान, कर्म की शुद्धता और परिणाम से पहले समर्पण। एक दिन बहुत समय बाद वही साहूकार फिर सामने आया। इस बार उसका स्वर वैसा कठोर नहीं था, परिस्थितियां बदल चुकी थीं। रघुवीर ने उसका सामना बिना भय के किया। कोई प्रतिशोध नहीं, कोई कटुता नहीं, बस संतुलन। उस क्षण मालती ने जाना कि सूर्य कृपा का वास्तविक चमत्कार यही है, जब मनुष्य अपने पुराने भय के सामने भी शांत खड़ा रह सके। उस रात वर्षों बाद मालती ने खुले मन से सूर्य देव के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उसने कोई वरदान नहीं मांगा, उसने बस इतना कहा, आपने मुझे देखना सिखाया। और उसी क्षण उसे भीतर यह अनुभूति हुई कि मौन टूट चुका है, शब्दों में नहीं पर अर्थ में। अब उसे यह स्पष्ट दिख रहा था कि उनका जीवन पूरी तरह बदल गया है। पर इस बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह टिकाऊ था। वह किसी एक घटना पर आधारित नहीं था, बल्कि निरंतर साधना पर। समय के साथ उनका जीवन सामान्य हो गया, पर वह सामान्यता अब बोझ नहीं, आशीर्वाद थी। रघुवीर का कार्यस्थल धीरे धीरे फैलने लगा। मालती ने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना शुरू किया। घर में अनुशासन था, पर कठोरता नहीं। एक अंतिम रविवार
जब सूरज उगते समय आकाश में हल्की सी लालिमा फैली थी, मालती ने पीछे मुड़कर अपनी पूरी यात्रा को देखा। उसने उन दिनों को याद किया जब उसने प्रश्न किए थे, उन रातों को याद किया जब वह टूट गई थी, और उन क्षणों को याद किया जब उसने कुछ नहीं मांगा, केवल स्वीकार किया। उसी स्वीकार में सूर्य कृपा पूर्ण हुई थी, क्योंकि सूर्य देव का वरदान यह नहीं है कि वह अंधकार को तुरंत हटा दे। उनका वरदान यह है कि वह मनुष्य को ऐसा बना दे कि अंधकार उसे तोड़ न सके। यहीं पर यह कथा पूर्ण होती है। यह किसी एक स्त्री, किसी एक परिवार या किसी एक नगर की कथा नहीं है। यह उस हर मनुष्य की कथा है जो पीड़ा से गुजरकर प्रकाश को कमाने का साहस करता है। कथा का फल यही है, जो इसे श्रद्धा से सुने वह रविवार को सूर्य देव का स्मरण करे, न किसी भय से, न किसी लालसा से, बल्कि उस मौन समर्पण से जिसमें चमत्कार अपने आप आकार ले लेते हैं। सूर्य देव की यह कथा यहीं समाप्त होती है, पर उनकी कृपा हर नए सूर्योदय के साथ फिर से आरंभ होती है। दर्शक बंधु, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि सूर्य देव की कृपा किसी एक दिन, किसी एक कथा या किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। वह तो हर उस हृदय में निरंतर प्रवाहित होती है जो धैर्य रखता है, जो कर्म में विश्वास करता है और जो अंधकार में भी प्रकाश की ओर देखना जानता है। सूर्य देव का मार्ग समय से नहीं, संयम से खुलता है, और उनकी कृपा उन पर स्थिर होती है जो मौन रहकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते। आज हमने जाना कि कैसे मौन, संयम, सत्य और निरंतर प्रयास से मालती और रघुवीर ने अपने जीवन के अंधकार को धीरे धीरे सूर्य देव के प्रकाश में बदल दिया। यह परिवर्तन किसी एक क्षण में नहीं आया, बल्कि प्रत्येक सुबह के धैर्य, प्रत्येक मौन प्रार्थना और प्रत्येक ईमानदार प्रयास से आकार लेता गया। यह कथा हमें सिखाती है कि सूर्य देव केवल धन या सुख ही नहीं देते, वे पहले मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं ताकि वह मिलने वाले वरदानों को संभाल सके और उनका सदुपयोग कर सके। दर्शक बंधु, कितने भी कठिन समय क्यों न हो, यदि मन में श्रद्धा हो, कर्म में ईमानदारी हो और हृदय में धैर्य हो, तो सूर्य देव की कृपा अवश्य मार्ग दिखाती है। वह मार्ग तुरंत दिखाई दे यह आवश्यक नहीं, पर जब समय आता है तो वही मार्ग जीवन को सही दिशा में ले जाता है। सूर्य देव की उपासना हमें प्रतीक्षा करना सिखाती है, और उसी प्रतीक्षा में हमारे भीतर वह शक्ति जन्म लेती है जो अंधकार को सहने नहीं, उसे पार करने का साहस देती है। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि किसी कठिन समय में इसने आपको थोड़ी सी भी आशा दी हो, तो हम आपसे निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक करें, सनातनी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बांटने से घटता नहीं और भक्ति साझा करने से और गहरी होती है। यह ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वह एक हृदय से दूसरे हृदय तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ, एक नई सीख के साथ और सूर्य देव की एक और दिव्य अनुभूति के साथ। तब तक के लिए सूर्य देव आपके जीवन के हर अंधकार को अपने प्रकाश से दूर करें, आपके कर्मों को सही दिशा दें और आपके मन को स्थिरता प्रदान करें। ओ सूर्याय नमः। जय सनातन धर्म।